Bismillahirrahmanirrahim. Question number 1. Which of these locomotor organs would likely be the shortest? A flagellum, a cilium, an extended pseudopod, a pellicel. इन सब में जो सबसे छोटा लोकोमोटरी ऑर्गन है वो सीलियम, ऑप्शन बीटा. Question number 2. In order to see various aspects of a specimen, a three-dimensional image of the object can be produced by compound microscope, dark field microscope, transmission electron microscope, scanning electron microscope. Three-dimensional image of the object can be obtained by scanning electron microscope, option delta. Question number 3. In saturated fatty acids, more hydrogen are not accommodated because of. क्योंकि वो पहले सैचुरेटेड हैं, सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो हमारे पास अल्फा ऑप्शन करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 4. 2FADH2 कैन यील्ड एनर्जी. एक FADH2 का मॉलिक्यूल 2 ATP बनाता है, तो जब 2 मॉलिक्यूल होंगे तो 2 + 2 = 4. Question number 5. The 3 non-infective genes in HIV are. HIV में जो 3 non-infective genes हैं वो हैं गैग, बॉल और इन्वेलप, ऑप्शन डेल्टा. Question number 6. HIV has genes. HIV के टोटल 9 जीन्स होते हैं, ऑप्शन डेल्टा. Question number 7. HIV encodes for dash viral proteins. HIV कितनी वायरल प्रोटीन्स बनाता है? 15, ऑप्शन बीटा. Question number 8. Which one is not a opportunistic disease related to HIV infection? Opportunistic disease वो बीमारी होती है जो किसी बॉडी को उसके इम्यून सिस्टम के वीक होने की बदौलत लाहक हो जाए. इम्यून सिस्टम का ख़राब होना ये एक opportunistic disease नहीं है, क्योंकि opportunistic disease हमेशा इम्यून सिस्टम की खराबी के बाद होते हैं. इसलिए हमारे पास अल्फा ऑप्शन करेक्ट है कि ये एक opportunistic disease नहीं है. क्वेश्चन नंबर 9. द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स दैट ऑक्सीजनेटेड द एटमॉस्फेयर. ये समझा जाता है कि दुनिया में सबसे पहले बैक्टीरिया थे और बैक्टीरिया से आगे बने सियानोबैक्टीरिया. उस वक्त टोटल ऑक्सीजन था एटमॉस्फेयर में 1%. तो जब सियानोबैक्टीरिया ने एरोबिक रेस्पिरेशन की तो उनके एरोबिक रेस्पिरेशन के ज़रिए से 21% ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में इकट्ठी हो गई. उसके बाद फिर एवोल्यूशन हुई और यूकैरियोटिक सेल पैदा हुए, अल्फा ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट इवेंट इज थॉट टू हैव कंट्रीब्यूटेड टू द एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स. तो ये मैंने पहले डिस्कस कर लिया कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की वजह से एवोल्यूशन हुई थी और यूकैरियोट्स पैदा हुए थे. क्वेश्चन नंबर 11. राइजोबियम बिलोंग्स टू. राइजोबियम का किंगडम मोनेरा है और फाइला जो इनका है प्रोटोबैक्टीरिया, और आगे इनकी जो क्लास है वो है अल्फा प्रोटोबैक्टीरिया, ऑप्शन चार्ली. और राइजोबियम रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. पॉइजनस रेड टाइड्स इन कोस्टल एरिया आर कास्ड बाय द ब्लूम्स ऑफ. जो रेड टाइड्स पैदा होती हैं वो डिनोफ्लैजिलेट के ब्लूम्स की वजह से होती हैं और इनका कलर ब्राउन भी हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 13. मोस्ट कॉन्स्पिशियस सी वीड्स आर. सबसे मशहूर सी वीड्स कौन सी हैं? जाहिर सी बात है ब्राउन एल्गी में सबसे लार्जेस्ट एल्गी होती है और यही हमारे पास मोस्ट कॉन्स्पिशियस सी वीड्स हैं. क्वेश्चन नंबर 14. द स्प्राउटिंग गमीटोफाइट ऑफ अ मोस कंसिस्ट्स ऑफ अ फिलामेंटस ब्रांच्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड. मोस का जो गमीटोफाइट स्पोर है जब वो फटता है तो उसमें से एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर निकलता है. उस स्ट्रक्चर के आगे से मुख्तलिफ ब्रांचें होती हैं और ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर जो मोस का गमीटोफाइट फटने की वजह से पैदा होता है उसको प्रोटोनीमा कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 15. विच सीडलेस प्लांट इज़ अ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. स्फैगनम मोस. ये जब मर जाता है तो इसकी रिमेनिंग हमारे पास एनर्जी के सोर्स के तौर पर एक्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. स्फैगनम इज आल्सो कॉल्ड एज. स्फैगनम का दूसरा नाम है पीट मोस. क्वेश्चन नंबर 17. डबल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन. डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म्स की करैक्टरिस्टिक होती है. इन चारों में से मेज एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है. क्वेश्चन नंबर 18. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बॉडी में ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं.
ह्यूमन बॉडी में जो ज़्यादा मकदार में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो हैं पोटाशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस। ये ही मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं इन ऑप्शंस में से, क्योंकि कॉपर, मैंगनीज़, आयोडीन और जिंक ये चारों हमारी बॉडी में ट्रेसेस हैं। और ऑप्शन बीटा में भी कॉपर मैंगनीज़ है, चार्ली में भी कॉपर मैंगनीज़ है, डेल्टा में भी मैंगनीज़ है। तो ये हमारे पास तीनों ऑप्शन गलत हैं। हमारे पास करेक्ट आंसर अल्फ़ा। क्वेश्चन नंबर 19, विच सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ शुगर एज पर मास फ्लो हाइपोथेसिस। मास फ्लो हाइपोथेसिस के मुताबिक जो शुगर मूव करती है वो फ्लोएम टिश्यू की बदौलत मूव करती है। और फ्लोएम टिश्यू में कौन से सेल्स होते हैं? उनमें होते हैं कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब सेल्स, पेरेंट गामा सेल्स। तो इनमें हमारा ऑप्शन डेल्टा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, आफ्टर बाइंग ग्रीन बनानाज और अनराइप एवोकाडोज they can be kept in a brown bag to ripen. The hormone released by the fruit and trapped in the bag is probably। जो अनराइप बनाना और एवोकाडोज होते हैं वो एक हार्मोन रिलीज़ करते हैं जिसका नाम है इथीन या इथाइलिन। वो उनकी राइपनिंग में मदद करता है। तो हमारे पास इनमें ऑप्शन चार्ली करेक्ट है। इथाइलिन का दूसरा नाम है इथीन।